PTF नए इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने को तैयार। मौलाना फजलुर रहमान का दावा। कहा PTI ने तमाम असम्बलियों से इस्तीफों पर आमादगी जाहिर की है। मुल्क में अमनो और मुआशी इस्तेहकाम शफाफ इंतखाबात से आएगा। निगरान सेटअप का तस्वुर ख़त्म किया जाए। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी कायम। कहा PTI से मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है। बानी PTI समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान की तरदीद कर दी। बैरिस्टर गोहर ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से असम्बली तहलील करने या इस्तीफों पर बात नहीं की, कोई मुशावरत या फैसला नहीं हुआ। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क से अच्छा सुलूक नहीं किया जा रहा, तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। हमने IMF को वापस भेज दिया था। सबको पता है बाद में कौन लाया। मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्तें गर्मियों की तातीलात के बाद मुकर्रर होंगी। जजिस कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से मंजूरी दे दी। 3 रुकनी जजिस कमेटी के मीटिंग मिनट जारी। कहा, नजरसानी केस सुनने वाले जजेस ही सुन सकते हैं। जब तमाम 13 जजेस प्रिंसिपल सेट पर दस्तयाब होंगे तब नजरसानी सुनी जाएगी। केस का तफसीली फैसला जारी होने तक नजरसानी की दरखास्तें मुकर्रर की नहीं जाती। केस में अभी तफसीली फैसले का इंतजार है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का इख्तिलाफ। कहा, नजरसानी दरखास्त को फौरी मुकर्रर ना करना नाइंसाफी होगी। कराची में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा होने की पुरानी कहानी। लियाकताबाद नॉर्थ नाजमाबाद में सड़कें ज़ेरे-आब। लसबेला पुल से नाजमाबाद जाने वाली सड़क पानी में डूब गई। फेडरल बी एरिया से ताहिरविला जाने वाली सड़क भी ज़ेरे-आब। KDA चौरंगी से हैदरी जाने वाली सड़क पर पानी जमा। शाहराह शेरशाह सूरी भी मुख्तलिफ मकामात पर डूब गई। सड़कें ज़ेरे-आब आने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जा बहक। साइट मेट्रोविल में बच्चा करंट लगने से दम तोड़ गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक वाक़ये का के इलेक्ट्रिक की तंसीबात से ताल्लुक नहीं। नॉर्थ नाजमाबाद में बच्चा नाले में डूब गया। लाश गुजर नाले से मिल गई। वफाकी हुकूमत ने बन्नू वाक़ये पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तहकीकात मुस्तरद कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बन्नू में दहशतगर्दी के खिलाफ मार्च को सियासी अनासर ने खराब किया। मार्च में मुसल्ला लोग शामिल हुए और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की। बज़ाहिर कौमी सलामती के इदारों को बदनाम करने की साजिश की गई। एक सिपाही सोबान ने अपनी जान देकर कई अफराद की जान बचाई। हुकूमती सियासी जमात इंतशार में शामिल थी। इंतशार में मुलव्विस जमात को इंक्वायरी का कोई हक नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हतके इज्जत का नोटिस। अली अमीन गंडापुर ने नोटिस में कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुताल्लिक बेबुनियाद दावा किया। फैसल करीम कुंडी अपना बयान वापस लें, सरेआम मुआफ़ी मांगे। मुआफ़ी न मांगने पर 1 अरब रुपए जुर्माना अदा करने के लिए तैयार रहें। हद तक जो इज्जत उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है, तो मुझे नहीं लगा था कि उसकी इज्जत है कोई, उसकी हद तक हुई होगी। अगर इज्जत करवाएंगे तो इज्जत करेंगे, इज्जत नहीं कराएंगे तो बहुत से फार्मूले हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, हत्तके इज्जत का नोटिस अभी तक नहीं पढ़ा। सुना है सूबाई हुकूमत बहुत कमाई कर रही है, नोटिस से मजीद कमाई करना चाहते हैं। अली अमीन ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर इख्तिलाफी नोट क्यों नहीं लिखा। वज़ीर आला के हल्के से जज अगवा हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर एपिक्स कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के ऐलान पर पार्टी इजलास बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो बैरून मुल्क से इजलास की सदारत करेंगे। कमर जमान कायरा ने कहा, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाबंदी से मुताल्लिक फैसला करेगी। सबूत हो भी तो सियासी अमल से ही सियासत का जवाब दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का एलामिया मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान PTI ने कहा, एलामिया तजादात का मजमुआ और अदालती हुक्म को गैर मुअस्सर करने की खुली कोशिश है। गुमराह कुन मौक़िफ़ अपनाकर सुप्रीम कोर्ट की हुक्म उदूली की जा रही है। अदालती हुक्म ना मानने के संगीन मनफी नताइज होंगे।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान से मुस्ताफी होने का भी मुतालबा। कहा इलेक्शन कमीशन की बागडोर काबिल और आइन पर अमल करने वालों के सुपुर्द की जाए। रवा माली साल बजट खसारे में 1258 अरब रुपए इजाफे का खदशा। हुकूमत ने बजट अहदाफ में तब्दीलियां कर दी। खसारे का हदफ 8,500 अरब रुपए से बढ़कर 9,758 अरब रुपए हो गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ कम होकर 3,587 अरब रुपए हो गया। वजारत खजाना के मुताबिक मकामी और बैरूनी कर्ज लेकर खसारा पूरा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा चीन से मुआहिदों पर अमल में तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन की आला क़यादत सरमायाकारी को मज़ीद बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाक चीन ताउन के हवाले से जायज़ा इजलास, मुख्तलिफ मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा चीनी सनत की पाकिस्तान में मुंतकिली से मईशत बेहतर होगी। लाहौर समेत पंजाब भर में 14 अगस्त से सोलर की तकसीम शुरू होगी। बिजली चोरी, 1 से ज़ायद मीटर रखने वाले सारिफीन अहल नहीं होंगे। खराब मीटर और बिल अदा न करने वालों को भी सोलर नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। पहले फेज में 1 लाख से ज़ायद सारिफीन को सोलर पैनल दिए जाएंगे। मरियम नवाज का फाइनेंसिंग स्कीम को आसान बनाने का हुक्म। कहा आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा करेंगे। पानी पीजीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। परवेज खटक, जुबैदा जलाल और आजम खान की शहादतों पर जराह मुकम्मल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज की अडियाला जेल में समाअत। 22 जुलाई को मजीद 2 गवाह तलब। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा नजरसानी का हक आइन ने दिया है। जजिस के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। नजरसानी दरख्वास्त को फौरी मुकर्रर ना किया गया तो ये नाइंसाफी होगी। मखसूस नशिस्तों की नजरसानी से मुताल्लिक मीटिंग मिनट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस ने मजीद कहा तातीलात मनसूख करके अदालत दोबारा खोलने की जरूरत है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां रूल्स के मुताबिक की जाती हैं। चीफ जस्टिस ने तातीलात के आगाज में 15 जुलाई तक तोसी की थी। रूल्स में तातीलात को मनसूख करने की कोई गुंजाइश नहीं। रूल्स में तरमीम के लिए मामला फुल कोर्ट में रखना जरूरी है। चीफ जस्टिस या जजेस कमेटी छुट्टियों को मनसूख नहीं कर सकते। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ एक और नजरसानी दरख्वास्त दायर। मुस्लिम लीग नून की 3 अरकान ने दरख्वास्त दायर की। फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मुतालिक था। पार्टी तब्दील करने के लिए 15 दिन देना आइन रीराइज करने के मुतरादिफ है। अक्सरियती फैसला आइन के मुताबिक नहीं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी करने की दरख्वास्त। कराची वालों के लिए बिजली 5 रुपये 45 पैसे महंगी होने का खदशा। बाकी मुल्क के लिए 2 रुपये 10 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। के इलेक्ट्रिक ने मई और जून के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा। मंजूरी पर सारिफीन पर 10 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। डेस्कोस ने 1 माह के लिए इजाफे की दरख्वास्त जमा कराई। नवाज शरीफ ने कहा कोई भी बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता। ये गरीब लोगों के लिए ही नहीं सबके लिए मुसीबत बन चुका है। हमने लोड शेडिंग खत्म की, बिजली की कीमत कंट्रोल में रखी। 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर का निर्ख नीचे था। 2018 से नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। साबिक निगरान वजीर गोहर एजाज ने कहा करोड़ों आवाम की कमाई कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर 40 खानदानों को दी जा रही है। 4 IPPs को बिजली पैदावार के बगैर 10 अरब रुपए माहाना मिल रहे हैं। आधी IPPs 10% से भी कम कैपेसिटी पर बिजली पैदा करके रकम बटोर रही हैं। सारिफीन से ज्यादती बंद की जाए। IPPs को अदायगी सिर्फ बिजली पैदा करने पर दी जाए। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश ने मौसम बदल दिया। नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल और स्कीम 33 में बारिश। मलीर, कायदाबाद, लांडी, क्लिफ्टन और गुलशन हदीद में भी बादल बरसे। नॉर्थ नाजमाबाद, फेडरल बी एरिया और लियाकताबाद में भी बारिश। तेज बारिश से गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई।
कराची में बारिश से बंद बिजली की बहाली शुरू। मंगूपीर, कोरंगी, औरंगी, नॉर्थ नाजमाबाद और डिफेंस में बिजली बहाल। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, लियाकताबाद, अजीजाबाद में बिजली ताहाल बंद। लियारी, बल्दिया टाउन, मच्छर कॉलोनी, गार्डन, सोल्जर बाजार और खारादर के इलाके भी मुतासिर। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक मुतासरा इलाकों में बिजली जल्द बहाल कर दी जाएगी। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी ने कहा, कराची में बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। बल्दियाती इदारों को अमला सड़कों से गायब है। सिंध हुकूमत और मेयर कराची की बदतरीन गवर्नेंस का खमियाजा शहरी भुगत रहे हैं। नाअहल सिंध हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आब के इंतजामात का जायजा लिया। कहा, किसी इलाके में बारिश का पानी मौजूद नहीं। आवाम के ठुकराए लोगों का बिलावजह तनकीद करना वतीरा बन चुका है। तासुब का चश्मा उतारें तो सब अच्छा नजर आएगा। जनाब बिलावजह तनकीद करें, हम आवाम की खिदमत करते रहेंगे। आर्टिकल 63 की तशरीह का फैसला, नजरसानी दरखास्त मुकर्रर करने का मामला गर्मियों की छुट्टियों तक मौखर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, फैसले को 26 माह हो चुके हैं। आईनी और कानूनी असरात के पेश नज़र फैसला हो जाना चाहिए था। नजरसानी दरखास्तों को अगले 10 दिन में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। फैसला देने वाले 2 जजेस मौजूद हैं, 2 रिटायर्ड और 1 मुस्ताफी हो चुके हैं। नए बेंच में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया जाए। पानी पीटीआई की 12 मुकदमात में रिमांड के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज ने 9 मई के केसेस में जिस्मानी रिमांड दिया था। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि क्राउड स्ट्राइक की ताज़ा अपडेट की वजह से आईटी सिस्टम में तकनीकी खराबी पैदा हुई, जिससे तकरीबन 85 लाख विंडो डिवाइसेस मुतासिर हुई। आईटी सिस्टम में खराबी के बायस दुनिया भर में एयरपोर्ट्स, बैंक्स और अदायगी की आलमी निज़ाम में खलल पड़ा। एक हफ्ते में चिकन फी किलो 38 रुपये महंगा, लहसुन 10 रुपये, अंडे 6 रुपये फी दर्जन महंगे, पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये का इजाफा। मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते में भी इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई की सालाना मजमूई शरह 24.36% हो गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने कहा, पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। सियासी जमात को दीवार से लगाना हमारी सियासी गलती होगी। हम हमेशा गद्दार का सर्टिफिकेट बांटने के खिलाफ रहे। हमारे लिए तमाम सियासी मुखालफीन काबिल एहतराम हैं। मुल्क के मौजूदा हालात किसी अवामी तहरीक के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। गुजरांवाला में डकैती के दौरान 25 बरस का नौजवान कत्ल। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमों ने नौजवान को रोका, मज़ाहमत पर गोलियां मार दी। डाकू मकतूल की मोटरसाइकिल समेत दीगर सामान लूट कर फरार। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम की कार्रवाई। बैरून मुल्क से आने वाले 2 मुसाफिरों से स्मगल शुदा 28 मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप बरामद। हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों ने मोबाइल फ़ोन छुपाए हुए थे।